हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारी जो क्लास होगी आज योजनाओं से संबंधित होगी और योजनाओं से संबंधित जो हमारी ये क्लास है ये बिल्कुल लास्ट क्लास है। ठीक है, इसमें सभी योजनाएं समाहित कर दी हैं अब तक की। ठीक है, तो हम बात करेंगे डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना। ठीक है, वेरी मोस्ट लगाना है आपको इस पर। ठीक है, वेरी मोस्ट लगाना, पहले इस पे से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो शुरुआत कब हुई इसकी, 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जातीय वैमनस्यता को खत्म करना, मतलब जो अंतर जातीय विवाह होते हैं उसको बढ़ावा देना। कारण क्या है इसमें है कि कोई भी लड़का या लड़की कोई भी 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, पहले तो ये शर्त है। ठीक है, दोनों युगलों की आय जो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों में से कोई भी एक, या तो लड़की हो या लड़का हो, एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और दोनों ही हिंदू होने चाहिए। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर दोनों में से कोई सा भी मुसलमान है तो आप इस सुविधा का बिल्कुल भी फायदा नहीं ले सकते। दोनों हिंदू होने चाहिए, दोनों राजस्थान के निवासी होने चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और कोई से का भी दूसरा विवाह नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के ये प्रथम विवाह होने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई या तो युगल कोई भी पुरुष दूसरा विवाह कर रहा हो या लड़की कोई दूसरा विवाह कर रही हो तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद एक शर्त और है इसमें, वो क्या है कि आप विवाह के 1 साल के भीतर भीतर इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपका विवाह हुआ है उसके अगली साल 1 साल के भीतर भीतर आप आवेदन कर देंगे तो ही इस योजना का लाभ मिलेगा, वरना इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से क्या है इसकी शुरुआत है। उद्देश्य क्या है? जातीय वैमनस्यता को खत्म करना। ठीक है, पात्रता क्या है? युवक युवती दोनों में राजस्थान के निवासी होने चाहिए, दोनों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लो, दोनों की संयुक्त आयु 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोनों जो कमा रहे हैं कुल इनकम का जो स्रोत है 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों ही हिंदू हों, युवक या युवती दोनों में से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। ये वेरी मोस्ट है। अगर कोई सा भी अनुसूचित जाति का नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोनों ही हिंदू हैं, दोनों का ही प्रथम विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई दूसरा विवाह कर रहा हो। ठीक है, इसमें जो प्रोत्साहन राशि उसके बाद दी जाएगी आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 10 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए की एफडी की जाएगी संयुक्त खाते में और 5 लाख रुपए संयुक्त खाते में डाल दिए जाएंगे जीवन निर्वाह के लिए। ठीक है, जो एफडी वाली राशि है वो दोनों में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार को मिलेगी। अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो महिला को मिलेगा, अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष को मिलेगा। अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो उत्तराधिकारी होगा, उनका जो बच्चा होगा, उसको ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद हमने बताया था आपको नोट लगा के कि विवाह की 1 वर्ष के पश्चात इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो की थी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरुआत कब होती है इसकी? 6 सितंबर 2022 से होती है, लेकिन जो ये लागू होती है वो होती है 21 अगस्त 2024 को। 21 अगस्त 2024 को। इसमें क्या है? इसका जो प्राचीन नाम था वो था मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। संचालन कौन करता है इसका? इसका संचालन करता है चिकित्सा विभाग। ठीक है, लेकिन जो इसका जो बजट मिलता है वो मिलता है सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा। संचालन तो कौन कर रहा है? चिकित्सा विभाग कर रहा है, लेकिन इसको जो राशि का निर्वाह करेगा वो करेगा सड़क सुरक्षा बजट में से। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये मिलेंगे प्लस एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता था तो उसको कोई व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंचाता था। कारण क्या था कि उससे पुलिस थी वहां जाकर पूछताछ करती थी और पूछताछ करने के कारण कोई भी व्यक्ति उस पुलिस के चक्कर में
कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो उसकी ना तो कोई सूचना देता था और ना ही अस्पताल पहुंचाता था। इस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, और उसे बचाने के लिए हमारी जो सरकार है उसने ये योजना चालू की थी। अगर कोई घायल व्यक्ति को पहुंचाता है तो उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और क्या दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बात की थी हमने वो की थी गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना, इसको जो शुरुआत होती है वो होती है 15 नवंबर 2024 को। 15 नवंबर 2024 को शुरुआत होती है। उस समय भजनलाल शर्मा द्वारा यह शुरुआत की जाती है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, जनजातीय समुदाय के विकास के लिए आदर्श विद्यालय स्थापित करना। जगह जगह आदर्श विद्यालय जहाँ जनजातीय विकास क्षेत्र, जैसे अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ठीक है, वहां पर क्या है, आदर्श विद्यालय स्थापित करना, स्पोर्ट्स समिति स्थापित करना या जनजातीय सहकारी समितियां स्थापित करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनजातीय लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। इस कारण क्या किया, इस योजना की शुरुआत की थी, किसने की थी, भजनलाल शर्मा ने की थी, और जनजातीय गौरव दिवस के दिन की थी। कब की थी, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। और जनजातीय गौरव दिवस कब आता है, 15 नवंबर को आता है। जनजातीय गौरव दिवस के दिन यहाँ पर क्या हुआ था, बांसवाड़ा में एक नवादीपुर योग धारा प्रेडेता समागम का संगम हुआ था, उसमें भजनलाल शर्मा स्वयं शामिल हुए थे। ठीक है। यह किस उपलक्ष्य में मनाया गया था, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी इस दिन। कौन सी जयंती थी, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। इसमें जनजातीय क्षेत्र के विकास करोड़ को 75 करोड़ रुपए, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए 2024-25 के बजट में घोषणा की गई है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात है नई कृषि योजना। क्या है नई कृषि योजना, उद्देश्य क्या था, नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना। इसमें प्रत्येक कॉलेज से 50-50 छात्रों का चयन किया जाता था। 50-50 छात्रों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। इसमें 33 सरकारी व निजी कॉलेजों से 16 से 50 छात्रों का चयन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि हमारे जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, अत्यधिक नशे के सेवन करते हैं, और उस नशे के सेवन के प्रति जागरूक करने के लिए नई कृषि योजना की शुरुआत की गई, जिससे उन विद्यार्थियों को वहाँ जाकर उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और उनको समझाया जा सके, उनको नशे से दूर ले जाया जाए किसी भी प्रकार। इस कारण 33 सरकारी व निजी कॉलेजों के कुल 16 से 50 विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है सर। उसके बाद नई योजना आती है, वो है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन योजना। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन योजना, इसकी शुभारंभ कब होता है, 14 अगस्त 2024 को होता है। उद्देश्य क्या था इसका, चिकित्सा तंत्र ऑनलाइन करना। जो अपने चिकित्सालय में जो भी कार्य होते हैं, पर्ची काटना वगैरह, जितना भी चिकित्सा विभाग का जो भी काम था वो सबको ऑनलाइन अपलोड करना, ये क्या था, इसका उद्देश्य था। ठीक है। राजस्थान आभा आईडी, ये ध्यान रखना आपको, आभा आईडी में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वो करते हैं लाडली सुरक्षा योजना। क्या थी लाडली सुरक्षा योजना, घोषणा कब होती है इसके लाडली सुरक्षा योजना की, इसकी जो घोषणा होती है वो होती है 2024-25 में। कब होती है, बजट 2024-25 का जो बजट आता है उसमें इसकी घोषणा की जाती है, लाडली सुरक्षा योजना की। ठीक है सर। इसमें क्या है, इसमें बालिकाओं व महिलाओं को छेड़छाड़ को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे कि विद्यालय, कॉलेज और बस स्टैंड, इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर, रेलवे स्टेशन, इन पर कैमरा उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है। जिससे क्या है, अगर कोई महिला कोई छेड़खानी होती है किसी से भी, तो उसका क्या होता है, उसका पता लगा सकें। उनके लिए जो सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराने के लिए लाडली सुरक्षा योजना चलाई गई थी। उसके बाद आती है गार्गी पुरस्कार योजना, वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार पूछ भी ली गई है ये गार्गी पुरस्कार योजना। शुरुआत कब हुई,
शुरुआत हुई 1998 में। कब हुई? 1998 में शुरुआत हुई। नोडल विभाग क्या है इसका? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ये ध्यान रखना है, नोडल विभाग क्या है गार्गी पुरस्कार योजना का? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। ठीक है। यह पुरस्कार वसंत पंचमी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? वसंत पंचमी को दिया जाता है। पात्र क्या है इसमें? पात्रता है 10वीं में कक्षा में 75% या 75% से अधिक लाने पर, अगर कोई विद्यार्थी बालिका 10वीं में 75% अंक लाती है या इससे अधिक लाती है, तो उसको कक्षा 11वीं 12वीं में जब वो पढ़ेगी तो उनको 3-3 हजार रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपये दिए जाएंगे? 3-3 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मतलब कक्षा 11वीं में 3 हजार रुपये और कक्षा 12वीं में 3 हजार रुपये, 3-3 हजार की राशि दी जाएगी। वर्तमान में यह राशि एक साथ दे दी जाती है 6 हजार रुपये। पहले तो क्या होता था, जब कक्षा 11वीं में पढ़ेगी 3 हजार दिए जाएंगे, उसके बाद कक्षा 12वीं में पढ़ेगी 3 हजार दिए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 6 हजार रुपये एक साथ दे दिए जाते हैं। ठीक है। देखो 10वीं में जो 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले बालिकाओं को कक्षा 11वीं व 12वीं में, कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतिवर्ष 3 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है सर। वर्तमान में यह राशि एक मुश्त के रूप में दी जाती है, मतलब एक साथ दे दी जाती है 6 हजार रुपये। उसके बाद जो हमने बात की थी वो की थी एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना। एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरुआत कब हुई इसकी? 1 जनवरी 2024 को। कब हुई? 1 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत होती है एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना की। इसमें क्या है, जिन महिलाओं को उज्ज्वला योजना का जो फायदा ले चुकी हैं या जो परिवार बीपीएल है या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए ये जो सिलेंडर है ये 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। कितने रुपए में? 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और 365 रुपये की सब्सिडी उसके खाते में आएगी, महिला के खाते में। किसके खाते में आएगी? महिला जो मुखिया है उसके खाते में 365 रुपये वापस डाल दिए जाएंगे। इसका कारण क्या है कि सिलेंडर का व्यापार नहीं किया जा सके। ठीक है। और इसमें क्या शर्त है कि एक साल में 12 सिलेंडर, यानी प्रत्येक माह 1 सिलेंडर ही मिल सकेगा। इससे ज़्यादा अगर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो वह पूरी राशि में आपको दिया जाएगा, उसमें सब्सिडी वापस नहीं आएगी। ठीक है ना। देखो एलपीजी सिलेंडर योजना शुरुआत 1 जनवरी 2024 को। इसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना की सब्सिडी देना। इस योजना में पीएम उज्ज्वला योजना व बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराना। 450 आपको ध्यान रखना। ठीक है। साल में 12 सिलेंडर उपलब्ध कराना है, प्रत्येक माह 1 सिलेंडर। 1 सितंबर 2024 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। मतलब 11 सितंबर 2024 से क्या हुआ है, इसमें जिन व्यक्तियों को फ्री में राशन मिलता है ना, फ्री में राशन मिलता है, उनको भी इस योजना के अंदर शामिल कर दिया है। जितने भी व्यक्ति हैं उनको फ्री में राशन मिलेगा, उन सबको 450 में क्या मिलेगा? यहाँ पर सिलेंडर मिलता है। ठीक है सर। और 365 रुपये की सब्सिडी महिला के खाते में डाल दी जाएगी। उसके बाद बात की थी हमने राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना शुरुआत कब होती है? शुरुआत होती है इसकी 1 जून 2011। शुरुआत कब होती है? 1 जून 2011 को होती है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर व प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर व प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है। इसमें गर्भवती महिला व नवजात शिशु को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना व आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला को अंतिम 5 माह पोषण उपलब्ध कराना। मतलब राजस्थान जननी सुरक्षा योजना को चालू करने का उद्देश्य क्या था कि जैसे प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती थी या उसी समय किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, तो उस मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना चलाई गई।
शिशु मृत्यु दर और महिला मृत्यु दर को कम करने के लिए यह योजना चलाई गई। इसका में क्या था, अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके अंतिम 5 महीने सरकार द्वारा ही उसको पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से अंतिम 5 महीने क्या कराया जाता है, उसको पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 25 करोड़ का व्यय होगा और जिसमें 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। कितनी महिलाएं लाभान्वित होंगी? 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी इसमें, ठीक है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला को अंतिम 5 महीने पोषण हेतु 25 करोड़ का व्यय होगा, जिसमें 2.35 लाख महिलाएं क्या होंगी? लाभान्वित होंगी, ठीक है सर। उसके बाद आप देखो इसी में जननी एक्सप्रेस सेवा 104 और 108 उपलब्ध कराई जाएगी। स्पेशल जो जननी सुरक्षा एक्सप्रेस योजना है वो तो है 104, लेकिन आप 104 पर नहीं ना करके 108 पर भी अगर आप करते हैं तो 108 पर भी आप कर सकते हैं। दोनों क्या है, जननी सुरक्षा की उपलब्ध कराएगी। वैसे स्पेशल जो जननी सुरक्षा एक्सप्रेस का जो नंबर है वो कितना है? 104। कितना है? 104, ठीक है। उसके बाद बात की थी हमने लाड़ेश्वर अभियान। लाड़ेश्वर अभियान की शुरुआत होती है 14 जनवरी 2025, 14 जनवरी 2025 को। और यह कहाँ से होती है? ये जयपुर से होता है। राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से होती है 14 सितंबर 2025 को, ठीक है। उद्देश्य क्या था? कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाना। जो कुपोषित बच्चे हैं या अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 181। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर वो है 1098, ठीक है। महिला हेल्पलाइन नंबर तो कितना है? 181 है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कितना है? 198, ठीक है सर। ऐसे हमारी ये योजना पूर्ण होती है। एक बार पुनः फिर रिपीट करना चाहूँगा। देखो, डॉक्टर सविताबेन अंतर्राज्यीय योजना 1 सितंबर 2023 से चालू की गई थी। अंतर्जातीय विवाह को कम करना और युवक युवती दोनों राजस्थान के निवासी होने चाहिए। आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है। युगलों की दोनों की आयु 2.5 लाख होनी चाहिए और एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए दोनों में से। दोनों हिंदू होने चाहिए, एक भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। दोनों का यह प्रथम विवाह होना चाहिए। मतलब अगर लड़का भी दूसरा विवाह करता है या लड़की दूसरे विवाह करती है तो इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस रूप में जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी वो 10 लाख दी जाएगी। 5 लाख तो FD बना कर दी जाएगी और 5 लाख तुरंत दोनों के संयुक्त खाते में दे दिए जाएंगे। विवाह के 1 वर्ष पश्चात इसका आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपके विवाह को 1 साल हो गई है, 1 साल बाद आप अब आवेदन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते इस योजना के अंदर। उसके बाद बात की थी हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना 6 सितंबर 2022 से चालू होती है, लेकिन लागू कब होती है? 21 अगस्त 2024 को, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। योजना का जो संचालन करता है वो करता है चिकित्सा विभाग, ठीक है। लेकिन जो बजट देता है वो कौन देता है? सड़क सुरक्षा विभाग, ठीक है। घायल व्यक्ति को चिकित्सालय पहुंचाना, 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात की थी गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 15 नवंबर 2024 को भजनलाल शर्मा द्वारा की गई थी। इसमें क्या था? जनजातीय क्षेत्रों में आदर्श विद्यालय स्थापित करना और स्पोर्ट स्थापित करना और वहाँ पर सहकारी समितियां स्थापित करना, ठीक है। CM भजनलाल शर्मा द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के दिन नवादी युगधारा प्रणेता संगम में शामिल हुए थे। इस दिन बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी और 75 करोड़ का बजट 2024-25 के बजट में दिया गया है। उसके बाद बात की थी हमने नई करेड़ी योजना की, नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना। मतलब प्रत्येक विद्यालय सरकारी कॉलेजों में जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो चुके हैं? नशे के शिकार हो चुके हैं। उनको नशे से दूर करने के लिए यह योजना चलाई गई। इसमें 33 सरकारी विद्यालय
विद्यालय तथा और निजी विद्यालयों के कुल 1650 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात की थी हमने राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन 14 अगस्त 2024 को चालू हुआ। चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन करना आबादी बनाने में 7वें स्थान पर है राजस्थान। उसके बाद बात की थी हमने लाडली सुरक्षा योजना घोषणा कब हुई? 2024-25 को। बालिकाओं व महिलाओं को छेड़छाड़ को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा CCTV कैमरे उपलब्ध कराना। उसके बाद बात की थी हमने गार्गी पुरस्कार योजना शुरुआत 1998, वेरी मोस्ट लगाना है। नोडल विभाग बालिका शिक्षा फाउंडेशन। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को दिया जाता है। कक्षा 10वीं में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाली विद्यार्थी को 11वीं व 12वीं में 3-3 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में ये एक साथ दे दिए जाते हैं। ठीक है सर। LPG सिलेंडर सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 को पुरानी नाम है इसका इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इस योजना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व BPL परिवारों को 450 में सिलेंडर उपलब्ध कराना है। ठीक है। 450 में क्या उपलब्ध कराना है? सिलेंडर उपलब्ध कराना है। एक साल में 12 सिलेंडर उपलब्ध कराना है और 11 सितंबर 2024 से इसमें क्या जोड़ दिए हैं, जो व्यक्ति राशन लाते हैं, फ्री में राशन मिलता है, उनको भी जो सिलेंडर है वो 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। 450 में सिलेंडर आए उपलब्ध इस प्रकार कराया जाएगा। 365 रुपये की सब्सिडी महिला के खाते में आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट बात की थी हमने राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2011 से चालू है। इसमें क्या है, शिशु मृत्यु दर व महिला मातृ दर को प्रसव के दौरान महिला मातृ मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर व प्रसव के दौरान महिला मातृ दर को कम करना। इसमें गर्भवती महिला व नवजात शिशु को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर महिला गर्भवती है और उस जो नवजात शिशु है उसको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिला को अंतिम 5 महीने पोषण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार 2.5 करोड़ के व्यय के साथ 2.35 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई थी। ठीक है सर। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना 1 से 4 और 1 से 8 चालू कर दी गई है। आप किसी पर भी कॉल कर सकते हैं अगर कोई महिला प्रसव के दौरान गर्भवती है। उसके बाद देखो लाड़ेश्वर अभियान 14 जनवरी 2025 को जयपुर से शुरुआत होती है। कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों को स्थिति में सुधार लाना उद्देश्य है इसका। वेरी मोस्ट लगा लेना, कई बार पूछ भी लिया है लाड़ेश्वर अभियान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं महिला हेल्पलाइन नंबर है जो 181 है और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है वो कितना है 1098 है। ठीक है साहब। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।